हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों का चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। आज की क्लास में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी। सबसे पहले जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेफिनेशन लिखा है कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज़ पावर। सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सो what is exponent? Exponent is the number to which a number is raised so as to define its power. And what is power? Power is defined for the whole expression of repeated multiplication that includes the base and the exponent. So डेफिनेशन देख लिया है, लेकिन डेफिनेशन समझने से पहले मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ। देखिए, अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका मतलब क्या है कि 3 को 4 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। यहाँ पर ये जो 4 है, यही इसी 4 को ही कहता है एक्सपोनेंट। जनरल टर्म में हम लोग इसी 4 को ही बोलते हैं पावर, बट यही एक्सपोनेंट है। ठीक है, सो 4 क्या है? एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट इज़ द नंबर टू विच ए नंबर इज़ रेज्ड सो एज टू डिफाइन इट्स पावर। ठीक है, यहाँ पर 3 इस नंबर को 4 टाइम्स रेज किया गया है। ठीक है, इसलिए 3 टू द पावर 4 हम लोग लिखे हैं, जहाँ पर 4 है एक्सपोनेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ डिफाइंड फॉर द होल एक्सप्रेशन। होल एक्सप्रेशन, ठीक है, 3 टू द पावर 4 इज़ द होल एक्सप्रेशन। इस होल एक्सप्रेशन में क्या है? बेस है और एक्सपोनेंट है। ठीक है, देखो, इंक्लूड्स द बेस एंड द एक्सपोनेंट। नाउ व्हाट इज़ बेस? 3 टू द पावर 4, यहाँ पर ये जो 3 है, ये है हमारा बेस। ये जो 4 है, ये है एक्सपोनेंट। और 3 टू द पावर 4, दिस कंप्लीट टर्म इज कॉल्ड पावर। ओके, इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको दे x टू द पावर 4, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर x क्या है? x है आपका बेस। ठीक है, टू द पावर 4, 4 है आपका एक्सपोनेंट, और x टू द पावर 4 इस पूरे टर्म को क्या बोला जाएगा? पावर। राइट? सो एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, हम लोगों ने देख लिया है। इस चैप्टर में आपको कुछ बेसिक जो फॉर्मूलाज है, जो रूल्स है, उसको आपको पहले जानना पड़ेगा। इसी रूल्स और फार्मूलाज के बेस पर आपका जो पूरा चैप्टर है, जितना भी एक्सरसाइजेस है, उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स है, ये रूल्स हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो एक्सपोनेंट रूल। रूल नंबर 1, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। देखिए, अगर आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू 0 हो और आपका बेस कोई भी हो, कुछ भी आपका बेस हो, लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा ऑलवेज 1। से यहाँ पर मैं एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ। से 1000 टू द पावर 0, तो इसको भी हम लोग 1 ही लिखेंगे। और अगर ऐसा दे कि 1 टू द पावर 0, तो इसका भी वैल्यू हम लोग 1 ही लिखेंगे। राइट? नेक्स्ट आपका जो रूल है वो है x टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। ठीक है, मतलब देखिए x टू द पावर m, इसके बाहर अगर n, ये एक दूसरा एक एक्सपोनेंट रहे तो m और n इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है और आपको मिलता है x टू द पावर m इंटू n। ठीक है, अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर 2 टू द पावर, इधर हम लोग 2 स्क्वायर करेंगे और अगर बाहर 3 रहे तो इसको हम लोग ऐसे लेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 मीन्स 2 टू द पावर 6, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m इक्वल टू एक्स वाई होल टू द पावर m।
ठीक है। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्यूब। अगर ऐसा हो तो 2 इंटू 3, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखकर बाहर हम लोग 3 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 3 टू ज़ा 6, 6 टू द पावर 3। ठीक है। नेक्स्ट रूल है x टू द पावर m होल डिवाइडेड बाई y टू द पावर m इज इक्वल टू x बाई y होल टू द पावर m, राइट। इसको अब हम लोग एक फॉर्मूला से दिखाते हैं। देखिए, अगर 2 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर क्यूब, अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग 2/3 होल टू द पावर क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, अगर ऐसा हो तो x टू द पावर m प्लस n, जो दोनों पावर्स है मतलब एक्सपोनेंट जो है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है। इसलिए x टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर बेस इक्वल हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन केस में। ठीक है। तो x टू द पावर m प्लस n, तो इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो, अगर ऐसा है कि 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 5, अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग 2 टू द पावर 7 प्लस 5 मीन्स 2 टू द पावर 7 और 5 में ऐड करने पर कितना आएगा, 12। ठीक है, 2 टू द पावर 12 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो, अगर x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n ऐसा हो तो इसका मतलब x टू द पावर m बाई x टू द पावर n है, जिसका मतलब x टू द पावर m माइनस n है। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 बाई 2 टू द पावर 5। अगर ऐसा हो तो 2 टू द पावर 7 माइनस 5। ठीक है, पावर क्या होगा, जब हम लोग 1 बाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। 2 टू द पावर 7 माइनस 5 मीन्स 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्सपोनेंट का रूल हम लोगों ने जान लिया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये अगर ऐसा दे कि 1 बाई एक्स टू द पावर m, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बोलिए तो x टू द पावर माइनस m। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर 1 बाई 2 टू द पावर क्यूब, अगर ऐसा लिखने हो तो इसको हम लोग 1 बाई 2 टू द पावर क्यूब, इस फॉर्म को हम लोग 2 टू द पावर -3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो तुम लोगों को दिया है x इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, x और x कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कुछ नहीं है, मतलब पावर क्या है 1 इंटू 1 बाई एक्स का मतलब क्या है x टू द पावर -1। ठीक है, तो देयरफॉर x टू द पावर 1 -1 क्या होता है, एडिंग हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है वो नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन होगा, तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट x टू द पावर 0, देयरफॉर वी गेट 1। ठीक है, और देखो x इंटू 1 बाई एक्स करके x कैंसिल आउट करके हम लोग को 1 ही मिलता है। ठीक है, तो ये सारा रूल्स जो है ये आप लोगों को हमेशा इस जो आपका ये चैप्टर है इसको सॉल्व करने में आपको हमेशा काम में आएगा। सो ये सारा रूल्स जो है आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर समझाया है पास ही में, तो ये आप लोगों के लिए समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, देखिए, अगर आपको ऐसा दे कि 0.00037, ठीक है, अगर ऐसा दे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि 37 पॉइंट को अगर उठा दे तो पॉइंट की वजह से 1 आता है। अच्छा, पॉइंट के बाद कितना घर है, 1 2 3 4 5, 5 घर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 37 बाई 10 टू दी पावर, देखिए यहाँ पर 10 के कितना ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ है। ठीक है, 10 टू दी पावर 5, ओके, 5 ज़ीरोज़ है इसलिए 10 टू द पावर 5 लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 37 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट, 10 टू द पावर -5। ओके, तो अगर 10 क्यूब रहे तो मतलब 1 के बाद में
3 ज़ीरोज़ है, अगर 10 स्क्वायर है तो मतलब 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ है, ठीक है। तो ये वाला हिसाब जो है आप लोग याद रखिएगा। सो फिर से एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ। अगर 3 टू द पावर 4 इस पूरे टर्म को बोलता है पावर, 3 के ऊपर ये जो पावर का जिसको हम लोग जनरली पावर बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हम लोगों ने 3 लिया है इसके जगह पर कोई भी वैल्यू हो, मतलब इस पोजीशन में जो भी वैल्यू रहेगा उसी को ही हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ बेस, व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज़ पावर इज़ क्लियर। एंड ऑब्वियसली एक्सपोनेंट रूल्स जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बेस अलग अलग हो तो और पावर अगर इक्वल हो तो क्या करेंगे, दोनों बेसिस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के बाहर पावर जो सेम पावर जब रहेगा तो ब्रैकेट के बाहर पावर का रख देंगे। और अगर ऐसा हो कि बेस सेम है पावर अलग अलग है तो इन दैट केस बेस सेम क्योंकि है तो बेस तो सेम ही रहेगा और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डिवीजन केसेस में क्या होता है, देखिए बेस इक्वल है पावर अलग अलग है और इस बार हम लोग को मल्टीप्लाई करना नहीं दिया है, डिवीजन करने दिया है। इन दैट केस डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट टर्म रहेगा, जैसे इधर दिया है एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर n इस टाइप से लिखना है। और इसके बाद क्या करना है, एक्स टू द पावर m माइनस n मीन्स 1 बाई एक्स टू द पावर n को हम लोग एक्स टू द पावर माइनस n ऐसे लिख सकते हैं। फिर जैसे रूल है वैसे m प्लस n, यहाँ पर क्योंकि n का आगे माइनस साइन है इसलिए m माइनस n हो जा रहा है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अगले क्लास में मैं एक्सरसाइज 10.1 से शुरू करने वाली हूँ। सो बने रहिए विथ मैथ विद जूही। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।